पीटीएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि ट्रैफिक हादसे में तालिब इल्म के जाबहक होने की जिम्मेदार हुकूमत सिंध और डाउ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है। मजलूमों से इजहार यकजहती करता रहूँगा। अनीस वेंटिलेटर पर है और जिना हॉस्पिटल में है, जबकि आसिफ शेख की शहादत हो गई है। ये वाक़या जहां पॉइंट के ड्राइवर की गफलत का नतीजा है, वहीं ये डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस की कंडीशन, और अगर उसका ब्रेक फेल हुआ है तो उसकी मेंटेनेंस का भी है, और इसकी ज़िम्मेदारी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के वाइस चांसलर और उनकी इंतज़ामिया पर और हुकूमत सिंध पर आती है। मैं डाउ इंतज़ामिया और हुकूमत सिंध से ये मुतालबा भी करता हूँ कि जो आसिफ शेख के लवाहिकीन हैं उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए और इंसाफ दिया जाए, और जो ज़ख्मी अनीस और एक और तालिब इल्म है उनके अहले खाना को भी इलाज, मालजे के तमाम अखराजात हुकूमत सिंध किसी अच्छे अस्पताल में इलाज मालजे की ज़िम्मेदारी ले, और उसके अखराजात भी हुकूमत सिंध और डाउ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया उठाए। मज़लूमों के साथ इजहार यकजहती करना, उनके एहतजाज में आकर उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आवाज़ उठाना, हुकूमत और इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल कराना, अगर ये ताज़ीरात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है एक सियासी जमहूरी दौर में भी, तो फिर मज़लूमों के साथ खड़ा होना जुर्म है। तो इसकी पादाश में एक नहीं, 100 नहीं, 1000 FIR भी कटती हैं। मैं मज़लूमों के साथ इजहार यकजहती से कभी बाज नहीं आऊँगा, उनके साथ खड़ा होऊंगा, हर एहतजाज में पहुँचूँगा, हर मुजाहरे में पहुँचूँगा। मेरे ख़्याल में जो मेरे ख़िलाफ़ वो FIR कटी थी, वो उससे चंद रोज़ पहले मैंने सुहेल अनवर सियाल, एक सूबाई वज़ीर के एक बयान पर बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बिलावल भुट्टो साहब ने फिर सरजनिश की, उन वज़ीर मौसूफ़ की। तो मुझे लगता है कि शायद बिलावल भुट्टो साहब ने तो सरजनिश की, लेकिन मुझे भी उसकी ये सज़ा दी गई कि एक FIR कटी। और आज भी मैं एक इंसानी मसले पर, एक बुनियादी मसले पर जहाँ इंसानी ज़िंदगियाँ तल्फ़ हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं लोग, हमारे शहरी, हमारे बच्चे, हमारे तालिब इल्म, तो मैं यहाँ पर आकर खड़ा हुआ हूँ। एक और FIR कटती है तो फबेहा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर ट्रैफिक हादसे में तलबा के जाबहक और ज़ख्मी होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की तमाम तर तवानाइयाँ IMF की शराइत पूरी करने पर लगी हैं। हुकूमत को अपनी आमदनी को बेहतर बनाना होगा। मुझे अफसोस होता है कि अब जब वो हुकूमत में आ गए हैं PTI वाले, तो आवाम को रिलीफ देने की बजाय वो IMF की शराइत को पूरा करने पर लगे हैं। उनकी सारी तवानाइयाँ, उनकी तवज्जो वो IMF की शराइत को पूरा करने पर लगी है। किसी तरह बजट के खसारे, तिजारती खसारे और दीगर खसारों को दूर करने में, ये नहीं कि लोगों को रिलीफ दे के मईशत की तरक्की के पहिए की रफ्तार को तेज़ करें, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को रिलीफ मिले, और उससे जो हमारी मईशत मजबूत हो तो उससे हम वो खसारा पूरा करें। ना कि अभी ये माली साल का भी आगाज़ है, अभी हमें खसारा फौरी तौर से पूरा नहीं करना, तो पहले आमदनी को बेहतर बना लेना, और आमदनी को बेहतर बनाने के लिए आम आदमी पर बोझ ना डालें। ये गैस की कीमतों में इजाफ़ा, बिजली के नरखों में इजाफ़ा, और उससे अब जो ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफ़ा होगा, ये सारा बोझ तो बढ़ गया। ये तो सारा आम आदमी पर बोझ जा रहा है। ये हुकूमत को इसका नुकसान होगा। जो दावे किए थे उनका अमल उसके बरक्स है। लोगों के सामने वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये क्यों किया। तो पहले रिलीफ दें, और उसके बाद उमरा पर जो टैक्स चोर हैं उन पर टैक्स लगाएं, उनसे टैक्स वसूल करें। जो वडेरों जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स नहीं है, उनसे टैक्स वसूल करें।